नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत मंजिल जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जियोग्राफी के क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 के सभी एमसीक्यूज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारी पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? पूर्ण गोलाकार, परफेक्ट स्फीयर, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, त्रिकोणीय है, पूरी तरह चपटी है। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? इसमें सभी जो है एमसीक्यू लाइन बाय लाइन शामिल किए गए हैं चैप्टर नंबर 2 के। आप एक एक करके जो है देखेंगे। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा? ये उत्तर में हमारे उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी हुई है। उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ा सा उभरी हुई है। तो हमारे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। तो हमारे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमारा क्या है? पृथ्वी का एक बड़ा नक्शा है, पृथ्वी का लघु रूप है, पृथ्वी का एक प्रकार का उपग्रह है, केवल एक खिलौना है। बताएं कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ये हमारा एक तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था जब चैप्टर इसकी डिटेल थ्योरी जब हम लोगों ने चैप्टर 2 की कंप्लीट की थी, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या होता है? पृथ्वी का ट्रू मॉडल होता है, जो पृथ्वी का एक लघु रूप मिनिएचर फॉर्म होता है। मिनिएचर फॉर्म में एक वास्तविक प्रतिरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्लोब केवल बड़े आकार के होते हैं, ग्लोब स्थिर होते हैं, इन्हें घुमाया नहीं जा सकता, ग्लोब पर देशों एवं महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता है। सोचिए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था ग्लोब में क्या होता है। ग्लोब में सभी जितने भी हमारे ग्लोब में सी नंबर में हमारा क्या दिया हुआ है? ग्लोब पर देशों महाद्वीपों एवं महासागरों को उनको सही आकार में दिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब और गुब्बारे जैसे ग्लोब की क्या विशेषता है? बताइए दोस्तों। जो पॉकेट में हम लोगों ने जब थ्योरी कंप्लीट की थी तो हमने क्या कहा था? पॉकेट में जो ग्लोब होते हैं उनको हम पॉकेट में ले जा सकते हैं। अब गुब्बारे वाले ग्लोब क्या होते थे? जिनको में से हवा भरी जा सकती थी और आसानी से उनको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें जैसे हमारा बी, इसमें से हवा भरी जा सकती है और इन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोर्टेबल होते हैं। ये आसानी से एक स्थान से दूसरी जगह पर आराम से ले जाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ग्लोब को किसकी भांति घुमाया जा सकता है? किसकी भांति घुमाया जा सकता है? कुम्हार के पहिए या लट्टू की भांति? तो हम लोगों ने पढ़ा था ग्लोब पर कैसे किस तरह घुमाया जा सकता है? कुम्हार के पहिए या लट्टू के तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था टिल्टेड पोजीशन में स्थित सुई को क्या कहा जाता है? ग्लोब में झुकी हुई अवस्था टिल्टेड पोजीशन में स्थित सुई को क्या कहा जाता है? तो इसको देखते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसके बारे में हम लोगों ने देखा था अच्छे से। तो इसको क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे ग्लोब होता है हमारा, ये ग्लोब होता है, तो इसमें जो देखा होगा कि इसमें जो है इसमें से एक लाइन जो आती है ऐसे, तो हमारा इसको जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष, एक्सिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको अक्ष के बारे में समझ लिया। रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट की है पूरी रिवीजन हो जाएगी।
7वां नंबर, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है क्या कहलाते हैं? ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे सुई होकर गुजरती है क्या कहलाते हैं? बताएं क्या कहलाते हैं ये? तो ग्लोब, अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा ये ग्लोब है और इससे अगर यहाँ से हमारी एक सुई जाती है जो हमारी ऐसे जाती है, तो हमारे ये जो बिंदु होते हैं, ये जो बिंदु होते हैं, इसको ये जो बिंदु होते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? एक हमारा नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है, एक हमारा साउथ पोल होता है। तो हमारा इसमें से जो हमारा उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव, इनको क्या बोलते हैं हम? उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, ग्लोब को सुई के चारों ओर किस दिशा में, ग्लोब को सुई के चारों ओर किस दिशा में घुमाया जा सकता है? बताएं दोस्तों, कैसे घुमाया जा सकता है? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी अर्थ कैसे घूमती है। हमारी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर। तो हमारी अर्थ कैसे घूमती है? हमारी पश्चिम से पूर्व। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ कैसे घूमती है? अर्थ हमारी जो है ये ऐसे घूमती है ना, ये इस पश्चिम से पूर्व। हमारी अर्थ कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो इसी तरीके से हमारा ग्लोब भी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और ग्लोब की सुई में क्या मुख्य अंतर है? पृथ्वी और ग्लोब की सुई में क्या मुख्य अंतर है? देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो ग्लोब में जो सुई दी हुई है, तो ये पृथ्वी पर ऐसी कोई सुई नहीं है। ठीक है ना? जो हम लोगों ने ग्लोब में पढ़ा था, जो ग्लोब में हमारी जो एक एक्सिस या सुई जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, ये जो दी हुई है, तो ये हमारी रियल पृथ्वी में कोई सुई नहीं है। तो हमारी क्या हो जाएगी? बी पार्ट, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने काल्पनिक अक्ष इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है। पृथ्वी पर ऐसी, हमारा बी पार्ट जो दिया हुआ, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। यह अपने काल्पनिक अक्ष इमेजिनरी एक्सिस पर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अक्ष को समझने के लिए आओ कुछ करके गतिविधि में किस वस्तु का उदाहरण दिया गया? देखिए, जो एनसीईआरटी जब हम बुक पढ़ेंगे, जब हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट करी थी, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया गया था। तो वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा है कि जो आलू या गेंद में स्वेटर से बुनने वाली सुई को अगर हम अंदर उसमें डालेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? वो एक तरीके से एक्सिस के तरीके हो जाएगी। वो हमारे क्या हो जाएगी? एक्सिस हो जाएगा, अक्ष हो जाएगा। ठीक है, बस ये एग्जाम समझाने के लिए, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और मजबूत करने के लिए एग्जाम्पल आ गया है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता रिक्वायरमेंट होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? बताइए, किसकी आवश्यकता होती है? केवल एक बड़े पैमाने की, कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की, किसी विशेष यंत्र की, केवल ध्रुव की? बताइए किसकी होती है? तो हमारे कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ को रेफरेंस पॉइंट एंड लाइन, हमको ये चाहिए होता है किसी भी बिंदु की पोजीशन को बताने के लिए। ठीक है, अगला, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस, वास्तव में कहाँ मौजूद होती हैं? तो कहाँ पर मौजूद होती हैं? बताएं। केवल अंतरिक्ष में, केवल ग्लोब और मानचित्रों पर, पृथ्वी पर वास्तव में नहीं, समुद्र की सतह पर, पहाड़ों पर? बताएं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, ग्लोब पर ही सिर्फ जो है हमको ये जो काल्पनिक रेखाएं देखने को मिलती हैं, रियल अर्थ में वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यही बताने की कोशिश की गई है। पृथ्वी के मध्य में उभरा हुआ भाग बल्ज कहाँ स्थित होता है? तो कहाँ स्थित होता है ये?
और जब मध्य की बात होगी तो कहाँ पर स्थित होगा बताएं। ये हमारा कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा, हमारे इक्वेटर के पास होगा, कि हमारा उत्तरी गोलार्ध में होगा, केवल दक्षिणी गोलार्ध में होगा। कौन सा नंबर पर इसमें क्या हो सकता है भाई। जब हमारे मध्य की बात होगी तो ग्लोब का मध्य क्या होता है, ग्लोब का मध्य की बात करते हैं तो क्या होता है, ग्लोब का मध्य हमारा क्या होता है, इक्वेटर ही तो होती है। हमारा ग्लोब के मध्य की बात करते हैं तो इक्वेटर ही होती है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेटर मध्य तो हमारा ये हमारा हाफ पार्ट इधर होता है, हाफ पार्ट इधर होता है। तो अगर मध्य की बात करेंगे तो ये हमारा विषुवत वृत्त जो होगा ना, यही तो होगा इक्वेटर, जो हमारा इक्वेटर होगा या विषुवत वृत्त यही तो होगा हमारा। तो हमारा बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब का प्रकार टाइप्स ऑफ ग्लोब पुस्तक में वर्णित है, कौन सा ग्लोब है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ईजी है। देखिए हम लोगों ने बड़े ग्लोब की भी बात की थी, पॉकेट ग्लोब की बात की थी, गुब्बारे जैसे ग्लोब। बड़े ग्लोब क्या होते हैं, इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं हम इजीली पोर्ट कर सकते। और पॉकेट ग्लोब क्या होता है, इसको हम अपनी जेब में भी रख सकते हैं। और जो गुब्बारे जैसे ग्लोब, इसमें हवा भरी जा सकती थी और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता था। तो हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, कैसे घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। ये एक वास्तविक लोहे की छड़ रियल आयरन रॉड के सहारे, एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन के सहारे, बिना किसी निश्चित दिशा के, केवल दिन के समय पूर्व की ओर। बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें। एक वास्तविक लोहे की छड़ रियल आयरन रॉड के सहारे, ये होगा काल्पनिक। देखिए हम लोगों ने बात की कि पृथ्वी पर रियल में ऐसी कोई भी हमारे पास जो है एक्सेस या कोई भी लाइंस मौजूद नहीं है। तो हमारा इसमें हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हमारा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी पार्ट, कि एक काल्पनिक रेखा के सहारे, मतलब हम लोग एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं कि इसमें एक एक्सेस है और उसी पर वो रोटेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है, क्या कहलाती है। ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन क्या कहलाती है हमारी, ये हमारी विषुवत रेखा कहलाती है, इक्वेटर कहलाती है। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग हाफ पार्ट को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। अब हम जब बात करते हैं ग्लोब की, ये हो गई हमारी, जब इक्वेटर तो हमारा क्या कर, अब क्वेश्चन समझिए। विषुवत वृत्त के उत्तर मतलब इधर की बात कर रहा है, ठीक है, में स्थित आधे भाग को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। तो हमारा जो आधे भाग उत्तर की बात करेगा तो हमारा क्या, उत्तर उत्तरी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा हमारा, भाई उत्तर है तो उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बेसिक लग सकते हैं लेकिन 6th क्लास के हिसाब से ये हैं दोस्तों, और लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाए गए हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ जाते हैं और कन्फ्यूजन हो जाता है। देखने में ईजी लगता है, जब एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों तो यही इन्हीं में कन्फ्यूजन हो जाता है। विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या कहा जाता है, तो साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु इम्पोर्टेंट रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। विभिन्न स्थानों को बताने का संदर्भ बिंदु कौन सा होता है हमारा, बताएं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, विषुवत वृत्त और एक हमारा नीचे दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, विभिन्न संदर्भ बिंदु को बताने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, बताएं, विषुवत वृत्त, इक्वेटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा। नेक्स्ट, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक की स्थित सभी समांतर वृत्त पैरेलल सर्कल को क्या कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक
स्थित सभी समांतर वृत्तों पैरेलल सर्कल को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं, अक्षांश समांतर रेखाएं, मुख्य यामोत्तर प्राइम मेरिडियन, चुंबकीय रेखाएं, क्या कहा जाता है बताएं? विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक सभी समांतर रेखाएं। तो अब देखिए, जैसे हमारी ये अर्थ है और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी अर्थ का इक्वेटर हो गया, और सभी पैरेलल लाइंस हमारी क्या कहलाती है? सभी पैरेलल लाइंस हमारी क्या कहलाती हैं? ये हमारी क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स या अक्षांश रेखाएं। ये हमारी क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। नेक्स्ट, अक्षांशों को किसमें मापा जाता है? मीटर में, किलोमीटर में, अंश डिग्री में, मील में, किस में मापा जाता है? देखिए, अक्षांशों को किस में मापते हैं? अंश और डिग्री में। ठीक है, इजी था, जो इजी होगा थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। विषुवत वृत्त इक्वेटर में कितने अंश अक्षांश को दर्शाता है? जो विषुवत वृत्त है वो कितने डिग्री अक्षांश को दर्शाता है? तो हमारा विषुवत वृत्त कितने को दिखाता है? 180 को दिखाएगा। कितने को दिखाता है? 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट, विषुवत वृत्त से किसी भी ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का कितना भाग है? कितना भाग है हमारा? हमारा इसमें से आधा भाग है, 1/3 भाग है, 1/4 भाग है तथा या पूर्ण भाग है। कौन सा भाग है बताएं? तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1/4 पार्ट है। उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल का अक्षांशीय मान लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू क्या होता है? तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू उत्तरी ध्रुव की बात करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, बताएं? 90 डिग्री। अब देखिए, उत्तर ध्रुव की बात कर रहा है तो हमारा 90 डिग्री क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। जब हमारे उत्तरी ध्रुव की बात करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश द्वारा दर्शाया जाता है? दक्षिणी ध्रुव किस अक्षांश द्वारा दर्शाया जाता है? तो दक्षिणी ध्रुव अगर हम बात करेंगे तो किस अक्षांश द्वारा दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा 90 डिग्री उत्तर, नॉर्थ पोल 0 डिग्री, 90 डिग्री दक्षिण। तो हमारा इजी है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री दक्षिण, साउथ पोल। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाएं को क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को क्या कहा जाता है? हमारा क्या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है उत्तर की तरफ, तो उत्तरी अक्षांश हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी क्या लिखना आवश्यक है? देखिए, कोई भी अगर अक्षांश को अगर हम डिनोट करना है तो हमको डायरेक्शन उसकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है लिखना। अगर हम डायरेक्शन नहीं लिखेंगे तो उसके लिखने का सही तरीका नहीं होता है। तो अगर हम अक्षांश को डिनोट कर रहे हैं तो हमको उसकी दिशा जरूर लिखनी पड़ेगी कि वो है उत्तर है या दक्षिण है, नॉर्थ में है या साउथ में, तभी वो अक्षांश की सही जो है, जो हम डिनोट कर रहे हैं अक्षांश को, तो वो सही उसकी स्थिति पता चल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को सामान्यतः किन अक्षरों से व्यक्त किया जाता है? किन अक्षरों से व्यक्त किया जाता है? उत्तर या दक्षिण? नेक्स्ट, महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टो दोनों किस एक ही अक्षांश पर स्थित है? महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो हॉरिजॉन्टे दोनों किस एक ही अक्षांश पर स्थित है? बताएं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बिल्कुल फैक्ट्स में जब हम लोग बात कर रहे थे तो था बिल्कुल, मोस्टली क्वेश्चन तो सभी हैं लेकिन ये जो स्पेशली फैक्ट्स दिया हुआ था। तो हमारा किस में है ये बताएं? 0 पर है,
20 पर है, 40 पर है, तो हमारा किस पर 20 पर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रपुर और बेलो होरिजोंटे की स्थिति में मुख्य अंतर क्या है, बताएं क्या अंतर है इसमें। तो चंद्रपुर 20 डिग्री उत्तर नॉर्थ में है तथा बेलो होरिजोंटे 20 डिग्री दक्षिण में है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार कैसा होता जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम देखा होगा अक्षांशों की बात करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा जैसे ये हमारी इक्वेटर हो गई, फिर ऐसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो अक्षांशों का आकार क्या होता है, फिर बाद में तो एक हमारा बिंदु बन जाता है। ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है, घटता है बढ़ता है, क्या होता है बताइए। तो हमारा घटता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त लार्जेस्ट लैटिट्यूड सर्कल कौन सा होता है। तो हमारा कर्क होता है, मकर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, इक्वेटर होता है, आर्कटिक सर्कल होता है। बताएं कौन सा होता है। तो हमारा इक्वेटर होता है। कौन सा होता है, इक्वेटर। कौन सा होता है, इक्वेटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं बॉक्स के अनुसार अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप क्या जान सकते हैं। तो क्या जान सकते हैं बताएं। इसमें क्या है कि अगर जो ध्रुव तारे का कोण मापकर आप क्या जान सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो है बताया गया था, जो साइड में बॉक्स दिए होते हैं दोस्तों, उसी के माध्यम से ये क्वेश्चन पुट किया गया है। और इसमें हम क्या माप सकते हैं, अपने स्थान के अक्षांश। क्या माप सकते हैं, अक्षांश। पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने वाले वृत्त का क्या नाम है। तो हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त, मकर वृत्त, प्रमुख यामोत्तर वृत्त क्या होता है बताएं। तो हमारा इसका 32 का हमारा बी विषुवत वृत्त क्या हो जाता है, विषुवत वृत्त, इक्वेटर। अक्षांश रेखाओं की कुल टोटल नंबर्स ऑफ लाइंस ध्रुवों को मिलाकर कितनी है यदि 1 डिग्री के अंतराल पर ली जाए। देखिए, जब अक्षांश रेखाओं की बात की जाए तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वैसे एनसीईआरटी में अगर ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है तो हम अक्षांश जो रेखाएं होती हैं ना, ये हमारी इक्वेटर हो गई। जब हम यहाँ ध्रुवों के पास पहुँचते हैं तो ये हमारी अक्षांश रेखा नहीं होती है, ये हमारा एक बिंदु हो जाता है। तो हमारा 90 और प्लस 90, और अगर ये तो टोटल होती हैं, लेकिन अब ये जो दो बिंदु होते हैं और ये हमारा एक इक्वेटर हो जाती है, जो एक इक्वेटर हो जाती है। और अगर दो बिंदु तो हमारे कितने हो गए, 181 हो गए। अब जब 181 में ये जो दो बिंदु हैं जो लास्ट में लाइन नहीं बनती, तो हमारी कितनी हो जाए, इसका 179। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका 179 करेक्ट आंसर होगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर ये स्कूल बेस्ड पर अगर देखें 6 क्लास की, तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो हम लोग 181 टिक करेंगे। लेकिन जो हमारे कंपटीशन में अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन है, तो हमारा ये ऑप्शन 100% करेक्ट माना जाएगा, 179। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई कभी कंडीशन बन जाए, हमारा 179 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर 181 दिया हुआ है, ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर हम 181 टिक करेंगे। मुख्य अक्षांशों के अतिरिक्त कितनी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस और हैं। तो हमारी मुख्य अक्षांश के अतिरिक्त कितनी महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइंस हैं। तो बताएं कितनी है हमारी मुख्य अक्षांश के अलावा, तो हमारी कितनी होती हैं बताओ।
तो हम लोगों ने देखा होगा ये हमारी एक इक्वेटर हो जाती है, फिर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा एक आर्कटिक सर्कल, और फिर ये हमारी क्या हो जाती है मकर, और ये अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, तो हमारी कितनी है मुख्य अक्षांश 1, और उसके बाद हमारी कितनी है 4, 1 2 3 4, तो हमारी कितनी रेखा हो जाएगी 4 रेखा। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मान क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में? तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा मान क्या होगा? हमारा 23/1/2 नॉर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मान क्या होता है? ठीक है, तो इसमें मकर रेखा में क्या हो जाएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो वो हमारे नीचे आ जाएगी, तो हमारी नॉर्थ में हो जाएगी, सॉरी ये हमारा साउथ में आ जाएगा, दक्षिणी में। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी में। ठीक है, जैसे इसको और समझते हैं तो समझना क्या है इसमें, जैसे ये हमारी ऊपर हमारी इक्वेटर हो जाती है, ये हमारी इक्वेटर हो जाती है, ये इक्वेटर हो जाती है, ये इक्वेटर हो गई, और ये हमारी क्या हो जाएगी, ये नीचे वाली जो हमारी होती है साउथ में आ जाती है ना, दक्षिणी गोलार्ध में, तो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारी कहाँ जाएगी? दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत के 66/1/2 उत्तर में कौन सी रेखा है? बताएं कौन सी है? कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक सर्कल, दक्षिणी अंटार्कटिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कौन सी है? हमारा इसमें हो जाएगा उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक सर्कल। अभी हम लोगों ने बात की थी, ये हमारी क्या हो जाती है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारा इक्वेटर हो जाएगा, ये हमारी क्या हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये हमारी क्या हो जाएगी? आर्कटिक सर्कल। ये क्या हो जाएगा? आर्कटिक सर्कल। अब इसी के जस्ट नीचे अगर देखेंगे तो हमारी ये क्या हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हमारे अंटार्कटिक सर्कल। ओके, ठीक है, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विषुवत रेखा के 66/1/2 दक्षिण में कौन सी महत्वपूर्ण रेखा स्थित है? तो 66 होल में कौन सी थी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन सी थी बताएं, कौन सी थी? अंटार्कटिक सर्कल। कौन सी हो जाएगी हमारी? अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में कहाँ होता है? सिर के ठीक ऊपर होता है, क्षेत्र हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन पर, या कभी दिखाई नहीं देता, हमेशा तिरछा होता है। तो हमारा कहाँ होता है ये? एग्जैक्टली ओवरहेड, सिर के ठीक ऊपर होता है। अगला, पृथ्वी के किस क्षेत्र जोन में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है? बताएं, अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने पढ़ा था शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय क्षेत्र। तो एक बार इसको डिटेल में लेते हैं। तो हम लोगों ने जब बात की थी तो इसमें था हमारा ये इक्वेटर थी, ठीक है, और ये 23 नॉर्थ में और 23 साउथ में। ये जो पार्ट होता है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा कौन सी गर्मी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर सूर्य सीधा डायरेक्ट जो है इस पर रेज आती हैं सन की। ओके, तो सबसे ज़्यादा इसी पार्ट में हमारी गर्मी देखने को मिलती है।
तो अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या है। तो हमारा ये टेम्परेट जोन होता है, अधिक ऊष्मा वाला कौन सा, उष्णकटिबंध क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उष्णकटिबंध क्षेत्र। तो हमारी सबसे ज़्यादा कौन सी हो, टॉरिड जोन इसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर फ्रिगिड जोन जो होता है, ये क्या, ये वाला पार्ट जो होता है ये हमारा फ्रिजिड जोन हो जाता है, ये फ्रिजिड जोन हो जाता है। इधर वाले पार्ट ये दोनों क्या हो जाए, फ्रिजिड जोन हो जाएंगे। टेम्परेट जोन कौन सा हो जाएगा, ये जो पार्ट होगा ये हमारा, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, टेम्परेट जोन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा, ठीक है, ये पोल हो गए हमारे, तो यहाँ पर हमारा फ्रिजिड जोन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंध टॉरिड जोन का विस्तार एक्सटेंशन किन दो रेखाओं के बीच में है। चलिए, उष्णकटिबंध टॉरिड जोन का विस्तार एक्सटेंशन किन रेखाओं के बीच में पाया जाता है। तो जो टॉरिड, उष्णकटिबंध टॉरिड जोन का एक्सटेंशन हमारा, अभी हम लोगों ने बात की थी, कहाँ पाया जाता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कैसा होता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद कभी भी सीधी रेस जो है सूर्य की नहीं पड़ती है। तो हमारा 44 का आंसर कौन सा हो जाएगा, हमेशा सिर के ऊपर होता है, कभी भी सिर के ऊपर नहीं होती है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणें कैसी होती जाती हैं। ध्रुव की तरफ बढ़ने पर, तो हमारी ध्रुव की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारी कैसे स्लैंटिंग हो जाती, तिरछी हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान कैसा रहता है, कैसा रहता है, अत्यधिक गर्म होता है, बहुत ठंडा होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है। तो हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच वाला टेम्परेचर हमारा कैसा होता है, बताएं। हमारा मॉडरेट होता है, मध्यम होता है, शीतोष्णकटिबंध जो बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्णकटिबंध, ठीक, मध्यम होता है। मध्यम तापमान मॉडरेट टेम्परेचर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। चलिए देखो, क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्वेश्चन भी आ गया हमारा। तो हमारा क्या कहा जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, ओके। दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध किन दो रेखाओं के बीच में स्थित है। अब दक्षिण साउदर्न टेम्परेट जोन की बात कर रहा है, तो हमारे किस क्षेत्र में आ जाएगा, हमारे मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुववृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत क्यों होती है, क्यों ठंड बहुत होती है बताएं। क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज हॉरिजन से ऊपर नहीं आ पाता, इस वजह से, क्योंकि कभी भी हॉरिजॉन्टल रेज ही पड़ती हैं, और जब हॉरिजॉन्टल रेज क्षितिज पड़ती हैं तो उतनी गर्मी वहाँ नहीं हो पाती, अब वहाँ पर रेज पहुँच ही नहीं पाती हैं, इस वजह से क्या होती है, वहाँ पर ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ध्रुवों के निकट स्थित अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। ध्रुवों के निकट अत्यधिक ठंडे क्षेत्र को क्या कहा जाता है। उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, मरुस्थलीय कटिबंध। तो क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत कटिबंध। दोस्तों आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया, अभी 50 क्वेश्चन ही और हैं, तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।